अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज की मेरी वीडियो है इस चीज़ के बारे में कि आप थोड़ा सा भी खा लें तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग हैं इतना ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले आपने अपना वेट कर लेना है, उसको एक फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। उसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई जो है इज इक्वल टू है वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपने अपने हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में है कि ये अंडरवेट है, ओवरवेट है, ये ओबीज की तरफ जा रही हैं। वो लोग जो कुछ भी खाएं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता, तो इसके पीछे की वजह क्या है? असल में हमारी बॉडी के अंदर एक थायराइड ग्लैंड है जो हमारी नेक के पास होता है। इसके अंदर जो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं वो है TSH, T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, T4 जिसे कहते हैं। ये वाले हार्मोन हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर ये हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है। मतलब ये कि आप जो भी खाते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी खाना हजम हो जाता है, जल्दी जल्दी आपको एनर्जी मिलती है और कोई भी एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं होती। तो आप जो भी खाएंगे वो जल्द से जल्द एनर्जी बनाएगा और कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। एक तो इसकी ये कंडीशन है। तो आप इसका आसान हल क्या है? आप लेबोरेटरी में जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसमें T3 और T4 TSH की वैल्यूज चेक करें कि कहीं ये तो बड़ी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन तो नहीं है। अगर है तो आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करें, ठीक है। दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। कुछ लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, उनको नहीं पता होता। इसमें 2 बीमारियां आती हैं, क्रोन की डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये 2 बीमारियां कैसे पता चलेगा? आप कुछ भी खाते पीते हैं तो उसके फ़ौरन बाद या तो आपको वोमिटिंग हो जाती है या आपको डायरिया हो जाता है, मतलब पेचिस। तो ये कंडीशन जो है ये इसके बारे में है। तो इसकी वजह से भी लोग इस डर से नहीं खाते कि हम जो भी खाएंगे या तो हमें वोमिटिंग हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। तो लोग इस डर से नहीं खाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है हमारा वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद की तीसरी जो कंडीशन हमारे पास आती है वो है दो हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ये डर होता है कि हम कुछ भी खाएंगे हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो लोग इस डर से नहीं खाते कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें भी लोग नहीं खाएंगे, उनका वेट नहीं बढ़ेगा। ये भी डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल। और जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है बुलिमिया नर्वोसा का। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि लोग खा लेते हैं, खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो भी जितना भी खाया होता है वो सारा वोमिटिंग के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट थेरापीज़ यूज़ करते हैं। डिफरेंट थेरापीज़ में जो सबसे पहली है वो CBT है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी हम यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए जो है हम एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो चौथी पांचवी कंडीशन आती है वो है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इस कंडीशन में क्या होता है कि इन पैंक्रियाज जो है इंसुलिन जब प्रोड्यूस करता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही वो ब्लड के अंदर आएगा लेकिन वो अपने सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करे। तो ये सारी ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर ही रहेगी, तो इसी तरह ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इंसुलिन है वो सेल के अंदर के ग्लूकोज रिसेप्टर को ओपन ही नहीं करेगा। ग्लूकोज गेट्स जो है वो क्लोज रहेंगे, ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहेगी, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी, बॉडी के अंदर जाएगी ही नहीं, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इससे हम डिजीनेस फील करते हैं, लेथार्जिक कंडीशन फील करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। अगर वो जो है ग्लूकोज बॉडी के अंदर नहीं जाती तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर वो ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर नहीं जाती, हमें एनर्जी नहीं देती, तो वो स्टोर ही नहीं होगी। जब स्टोर ही नहीं होगी तो फैट सेल में कैसे कन्वर्ट होगी? फैट सेल में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारा वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। इसी तरह हम अंडरवेट ही फील करेंगे।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक ज़रूर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। प्लीज़ डू सपोर्ट। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक रखिए अपना और अपनी फैमिली को बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।